तो देखिए हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो एरर एंड डेविएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एरर कितनी टाइप्स की होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या पाई जाती हैं, ठीक है ना। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने जो है वो लॉग वगैरह के बारे में पढ़ा था, लॉगरिथम के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ें हम पढ़ चुके हैं और आप प्रीवियस वीडियो में आप ज़रूर देखें, सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आज हम चलते चले एरर की तरफ। देखें एरर क्या होती है, सबसे पहले इस डेफिनेशन को क्लियर करता चलूँ मैं। इसमें देखें यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, डिफेक्ट इन द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई भी वैल्यू का डिफेक्ट होना, ख़राबी होना, लैक इन हैंडलिंग द apparatus। apparatus के अंदर मतलब कि हम तोड़ देते हैं उसको, या फिर कुछ सही से हम फिट नहीं कर पाते, उसकी वजह से एरर प्रोड्यूस होता है। इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, वही वाली बात, इंस्ट्रूमेंट को हम सही जगह पे पुट नहीं कर पाते या गलत जगह पुट कर देते हैं, जिसकी वजह से एरर प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। तो एरर कितनी टाइप्स की होती हैं यहाँ बताया गया है। एरर को क्लासीफाई किया गया है दो टाइप्स के अंदर। पहली जो है वो सिस्टमेटिक है और दूसरी है वो जो है वो रैंडम है। तो पहली हम बात करते हैं रैंडम एरर। इसके अंदर देखें रैंडम एरर क्या चीज़ होती है। रैंडम एरर होती है इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वजह से। अच्छा, अब देखें यहाँ पर एग्जाम्पल ट्रेडिशन की दी हुई है। इससे पहले मैं आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर करता चलूँ कि अगर मैं आपकी जगह होता तो किस तरह इसको याद करता। तो मैं एक चार्ट के ज़रिए याद करता, जो कि चार्ट आपके सामने स्क्रीन के आगे मौजूद है। वो ये है, देखें दो टाइप की एरर होती हैं, सिस्टमेटिक और रैंडम ना, ठीक है। इस तरह तो पेपर में पता है किस तरह पूछा जाता है। पेपर में पूछा जाता है बताएं पर्सनल एरर जो है वो किसकी टाइप है, तो आप बताएंगे सिस्टमेटिक एरर की। तो इस तरह पूछ लिया जाता है कि बताएं टेम्परेचर जो है वो किसकी एग्जाम्पल है, तो आप बताएंगे रैंडम एरर की। तो इस तरह पूछा जाता है। अब आप देखें याद इस तरह करें। पहले मैं आपको बता दूँ, देखें ये जो है वो इसकी वजह से सिस्टमेटिक एरर प्रोड्यूस होता है और रैंडम जो है वो इनकी वजह से प्रोड्यूस होता है। यानी कि ये टाइप्स है, मैं आपको बताता हूँ। देखें इंस्ट्रूमेंटल, देखिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट को आप सही से उस जगह पे पुट नहीं करते, उस जगह पे नहीं लगाते या गलत लगा देते हैं, उसकी वजह से सिस्टमेटिक एरर जो है वो प्रोड्यूस होता है। सिस्टमेटिक का बेसिकली मतलब ये कि कुछ सिस्टम में ख़राबी की वजह, यानी कि कुछ सिस्टम में ख़राबी हो रही है भाई, उसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है वो एरर। वो यहाँ पर आपकी बुक की जो है, अगर मैं बात करूँ तो बुक में इंस्ट्रूमेंट की जो वो दी हुई है वो ट्राइटेशन की दी हुई है, ठीक है ना। तो ट्राइटेशन बेसिकली होता ही है कि हम कोई इंस्ट्रूमेंट को सही फिट नहीं कर पाते या कुछ उसको प्रॉपर से धो नहीं पाते, जिसकी वजह से जो होता है वो उसका कलर जो है वो ख़राब मतलब चेंज हो जाता है। पिंक से पिंक नहीं आ रहा होता, कभी कभार कभी डार्क पिंक आ जाता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो सिस्टमेटिक एरर में पाई जाती हैं। तो अब देखें पर्सनल एरर क्या चीज़ है। कि पर्सनल एरर आपसे खुद से होती है, ठीक है ना। पर्सनल एरर आपसे खुद से होती है, यानी कि आप फॉर एग्जांपल कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं और आप उसका एंगल नोट कर रहे हैं, ठीक है ना। आपसे गलती हो सकती है उसको एंगल नोट करने में, ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है ना। तो वो आपसे किसी इंसान से जब भी कोई गलती होती है तो वो पर्सनल एरर कहलाती है। यानी कि वो उसकी वैल्यूज़ में गलती हो सकती है। वो 90 एंगल के बजाय 80 लिख सकता है और 80 एंगल के बजाय 120 एंगल लिख सकता है। तो वो जो आँख है, उसकी जो आँख देख रही है, उस बॉडी पार्ट से कोई गलती हो सकती है, उस इंसान के बॉडी पार्ट से गलती होना, उसको कहते हैं पर्सनल एरर। और ये जो है वो सिस्टमेटिक एरर का हिस्सा है। सिंपली तीसरी चीज़ जो है वो इम्परफेक्ट एरर होती है। इम्परफेक्ट एरर वो होती है यानी कि कोई भी वैल्यूज़ आप गलत लिख देते हैं, ठीक है ना। एक होती है परफेक्ट वैल्यू के भाई 0.02, ये एक परफेक्ट वैल्यू है फॉर एग्जांपल। अब ग्रेविटी की मैं बात करूँ 9.8, ठीक है ना। अब मैं फॉर एग्जांपल ये परफेक्ट वैल्यू है। अब मैं अगर बात करूँ कि मैं ले लेता हूँ 8.9 ले लेता हूँ, तो ये इम्परफेक्ट वैल्यू आ गई ग्रेविटी की, क्योंकि परफेक्ट वैल्यू कुछ और है, ठीक है ना। लेकिन सिस्टम की ख़राबी की वजह से वो वैल्यू क्या आ रही है, वो 8.9 आ रही है। तो वो सिस्टम की वजह से, सिस्टमेटिक एरर की वजह से हम कहेंगे कि भाई ये कोई इम्परफेक्शन हो रही है इसके अंदर। तो वो इम्परफेक्शन जो है वो सिस्टमेटिक एरर में काउंट होगी। सिंपली अब बात करते हैं थोड़ी सी रैंडम एरर की ना। तो अब यहाँ देखें बड़ा अच्छा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर गिवन है, वो ये है कि वी स्टिल डू नॉट ऑब्टेन एग्जैक्ट और ट्रू मेजरमेंट। हम अभी तक जो है वो एग्जैक्ट और ट्रू मेजरमेंट, मतलब ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई ऐसी चीज़ नहीं बना पाए हैं फिज़िकल मेजरमेंट में कि जो मतलब परफेक्ट मेजरमेंट करके दे आपको ना, ठीक है, इसके मुताबिक, रैंडम एरर के मुताबिक। अब देखें रैंडम एरर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में हो सकती है। अब मैं इसको याद कैसे करूँगा। पहले चीज़ आती है अर्थक्वेक, ठीक है ना। कोई भी ज़लज़ला आ जाए तो वो ज़लज़ले में कोई भी इंसान आपको मतलब ये गलत वैल्यू बता सकता है कि ये इतने
इतना तेज़ ज़लज़ला था, इतना कम था, ठीक है ना। जो तेज़ और कम का ज़लज़ला आएगा, अर्थक्वेक आएगा, उसको हम कहेंगे रैंडम एरर। यानी कि रैंडम से मुराद ऊपर नीचे, रैंडमली, ठीक है ना। दूसरी जो है वो आप, मैं टेम्परेचर का बता सकता हूँ। टेम्परेचर आपका कभी जैसे कि थर्मामीटर के अंदर कभी ज़्यादा आ रहा होता है, जबकि आपका होता है नॉर्मल है लेकिन ज़्यादा आ रहा होता है कभी कभी, और कभी कभी बहुत ही लो आ रहा होता है। तो ये जो लो और ज़्यादा जो आपका आ रहा होता है बनिस्बत के आपका टेम्परेचर बिल्कुल सही है, तो ये जो टेम्परेचर की जो एग्जांपल है वो आती है रैंडम एरर के अंदर, के मतलब ऊपर नीचे बता रहा है, आगे पीछे बता रहा है, रैंडमली हो रहा है सब कुछ। तो ये जो चीज़ें थी आपको याद करने की थी, और इसके अंदर ये सब कुछ क्लियर वाजे मैंने आपको करके बता दिया है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। अब चाहे डेफिनेशन आए तो आप डेफिनेशन अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं, वैसे डेफिनेशन आएगी नहीं, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद कीजिएगा।